हमारा कुछ भी नहीं रहेगा, ना हम घर का रहे ना घाट का। बात ही नहीं सुन रहा है सरकार, ना फिर हम लोगों को ध्यान दे रहा है। हमारा बाल बच्चा कैसे बसेंगे, क्या करेंगे? अभी यदि आप लोग नहीं देखोगे तो हम कौन देखेंगे हमको? पूरे उत्तरांचल के और उत्तर प्रदेश के पूरे बंगाली एक होके हम जरूरी पड़े तो हम चुनाव बहिष्कार करेंगे और डबल इंजन सरकार को दिखा देंगे कि हमारे जो अधिकार है उसको हम पूरा करके दिखाएंगे। और ऊपर से हम लोग जो अनशन कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। श्री वासुदेव कुंडू हमारे यहाँ के चंदिया हजारा बंगाली कॉलोनी जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश के प्रधान हैं, उनको बताते हैं कि तुम्हारा बस्ता जमा हो जाएगा। बताइए कितना धमकी दे रहा है। हम तो सोचे थे कि ये बीजेपी सरकार, डबल इंजन का सरकार बहुत ईमानदार है, लेकिन इतना धमकी से धमकी बोलते जा रहे हैं। हम लोग मजबूर हैं, जरूरी पड़े तो हमारे जैसे इंसान बलिदान हो जाएगा, लेकिन हम इस अनशन को संघर्ष करते हुए विजय प्राप्त करके ही छोड़ेंगे। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। लॉलीपॉप नहीं काम चाहिए, लॉलीपॉप नहीं काम चाहिए, लॉलीपॉप नहीं काम चाहिए। हमारी यहाँ आके आके बाढ़ आता है, बाढ़ आता है, बाढ़ आता है। हमारा कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं होता है बेटा। अभी आता आता देखो हमारा खेती भी आज पूरा 250 लड़का चल गई, खेत में चल गई। कितना फसल था वो भी हमारा चल गई। हमारा बाल बच्चा कैसे बसेंगे, क्या करेंगे? अभी यदि आप लोग नहीं देखोगे तो हम कौन देखेंगे हमको? जिस टाइम आया जंगल था, संचा बागान था, लाट बागान जंगल था, वो भी आके हम लोग शाम साफ करा था। यहाँ पुरानपुर से सिर में माथा करके सब्जी ले आया, वो भी खा के बचाया बाल बच्चा। अभी हम लोग क्या करेंगे बताओ बाबा? तुम लोग छोड़ा हमारा कोई नहीं देखेंगे, हमारा भाई लोग क्या देखेंगे? उसका है नहीं, वो क्या देखेंगे हमको? नमस्कार, मैं रूपेश कुमार, अनसुनी आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूँ पीलीभीत जनपद के चंदिया हजारा गांव में। ये बंगाली विस्थापित समाज का गांव है और ये गांव शारदा नदी के किनारे बसा हुआ है। इस साल शारदा नदी ने ज़बरदस्त कटाव किया है, जिस कारण करीब 55 परिवारों की खेती तबाह हो गई है। 200 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन जलमग्न हो गई है। सैकड़ों कुंटल गन्ने की फसल तबाह हो गई है। सैकड़ों की तादाद में मजदूर किसान भूखे प्यासे होने को मजबूर हैं और 35 दिन से इस तरीके से आमरण अनशन भूख हड़ताल कर रहे हैं। ये आंदोलन का आज 35वां दिन है। प्रत्येक सुबह लोग यहाँ पर जमा होते हैं, दिन रात यहाँ पर आंदोलन करते हैं, अनशन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि शारदा नदी के किनारे तटबंध लगाया जाए और जो पूरे ग्रामीण क्षेत्र में शारदा नदी की घुसपैठ एक तरीके से हो रही है उसको रोकने के लिए पिचिंग की जाए। आंदोलन की स्थिति आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है। मालगाड़ी वहाँ पे बैठने का सीट नहीं था और माट गाड़ी में ठोस के भरा गया था। और आज जो हमारी समस्या है वो ये है, नदी के जो पुराना बहाव है उसको खोले जाने के लिए चैनलाइजेशन की मशीन द्वारा उस नदी के बहाव को खुले। दूसरा मांग हमारा ये है, जो इस इलाका को बचाने के लिए हर साल जो नदी कटान करती है इसमें स्थायी ठोकर बांध के निर्माण कराया जाए। तीसरा ये है, इस साल 200 एकड़ ज़मीन नदी में समा गई हैं, उस ज़मीन के बदले ज़मीन और मुआवजा हमें दिया जाए। ये मांग के साथ हम बैठे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो समस्या हमारी एक दिन की नहीं है, ये समस्या एक लंबे समय से है। कई गांव इस नदी से कट चुके हैं। पीलीभीत क्षेत्र को टाइगर रिजर्व में घोषित किया गया है और टाइगर रिजर्व क्षेत्र में इसकी चौड़ाई है कम, इसके लिए उनको बफर जोन और कोर एरिया लेना है। इसके तहत हमें साजिशन हमारे क्षेत्र को उजाड़ने की कोशिश हो रही है। निश्चित रूप से साजिश के खिलाफ भी हमारी आंदोलन है और हमारी ये संघर्ष है ये तब तक हमारी जारी रहेगी जब तक हमारी ये तीनों मांगें पूरी नहीं होती है। पहले से आर्थिक रूप से कमजोर चंदिया हजारा के लोग शारदा के लगातार कटान की वजह से अब भुखमरी के कगार पर हैं। आदरणीय मोदी जी से अनुरोध करना चाहूँगा, माननीय योगी जी से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरा गाँव उस कदर पे खड़े हैं कि हम लोग जाए तो कहाँ जाए, रहने के लिए जगह नहीं है। ज़मीन कट रहे हैं हमारे गांव का,
जिनके ज़मीन चले गए वो खाएंगे तो क्या खाएंगे। किसान का क्या काम होता है, किसान खेती करता है, खेती नहीं रहेगा तो किसान कहाँ गए रहेगा। जैसे कहते हैं जय जवान जय किसान, जवान देश को बचाता है, किसान भी देश को बचाता है। किसान खेत से पैदा करता है, वही सभी खाते हैं। बस वही हमारा खेती नहीं रहेगा, ज़मीन ही नहीं रहेगा तो किसान खुद क्या खाएगा, लोगों का क्या खिलाएगा, देश कैसे बचाएगा। जब अपना गाँव ही नहीं बचा पा रहा है, जमीन से तो बेदखल हो ही चुका है, घर से भी बेदखल होने वाले थे तो गाँव ही निकल जाएगा, नदी में चला जाएगा गाँव, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। मेरे गांव की बहुत सारी इतनी सारी ज़मीनें हैं, 200 एकड़ ज़मीनें जो है हम लोगों की जो है ये शारदा नदी जो है खा गई है। और ये कटान अभी भी लगातार ही चलता चला जा रहा है और इसकी सुनवाई अभी तक हमारे कोई भी नहीं कर रहे हैं। इसकी सुनवाई के लिए हम जो है ये अनशन पर हम लोग बैठे हुए हैं और हम यही चाहते हैं कि हमारी सुनवाई जल्दी से जल्दी हो। केवल आज से नहीं जूझ रहे हैं, कई सालों से हम लोग इस समस्याओं से जूझ रहे हैं। आज हमारी ज़मीन गई है, कल हमारा घर भी इसी तरीके से चला जाएगा। हम लोगों का क्या होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, अपने बच्चों को किस तरीके से हम लोग पालन पोषण करेंगे, उनकी परवरिश किस तरीके से करेंगे। आज हमारे सामने ये बहुत बड़ी एक समस्या आके खड़ी हुई है। किसी का घर चला जाता है, किसी का खेत चला जाता है, फसल तो बिल्कुल होता ही नहीं है। हमारे गांव में किसी का तो घर बेघर हो गया है क्योंकि उनका कच्चा मकान है वो भी ख़त्म हो गया है। लेकिन हम लोगों का अगर खेत नहीं रहेगा या हमारा रहने के लिए घर नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हमारे जो पिताजी है वो हमेशा खेती करते, दूसरा कोई काम उनको आता ही नहीं है, तो हम लोग क्या करें बताइए। पीड़ित लोगों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, ना विधायक सुन रहे हैं, ना सांसद सुन रहे हैं, ना ही शासन प्रशासन कोई सुनवाई कर रहा है। ऐसे में लोगों के पास तंबू लगाकर आंदोलन करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। ना हमारे पास पट्टा है, ना कोई सरकार लोग देख रहा है, ना कोई सरकार लोग अधिकारी लोग हमारा बात सुन रहा है। लेकिन हमारा अभी जो परेशानी है, हम लोगों को रहने का जगह भी नहीं है, इतना तकलीफ में है। फिर हम लोगों को बात ही नहीं सुन रहा है सरकार, ना फिर हम लोगों को ध्यान दे रहा है। ना हमारा कोई ढंग का रोड है, ना कोई रहने का जगह है, ना फिर जमीन है। हम लोग क्या करें, कैसा जी होंगे बताओ। चंदिया हजारा के विस्थापित बंगाली समाज की पीड़ा कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। वे तरतीब पुनर्वास की मार वे आज भी झेल रहे हैं। ये भारत सरकार द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट है, इसमें साफ शब्द में लिखा है कि भारत सरकार जो भी योजना है उसमें इसका आपको फैसिलिटी मिलेगा। मगर हमारा यह जो सरकार है हमारी सुनती नहीं है और हम लोगों के साथ दोहरी नागरिकता का व्यवहार करते हैं। ना हमारा लोन मिलता है, ना हमारा कोई सब्सिडी मिलता है, ना कोई बीज मिलते हैं, ना कोई खाद मिलते हैं। हम इसी परेशानी में हैं। ना इन्हें जन सुविधाएं प्राप्त हैं, ना ही जमीन पर मालिकाना हक है। जमीन पर खेती करते थे वो भी शारदा की आगोश में समा चुकी है। विगत कई सालों से हमारे यहाँ बाढ़ आते हैं, कटान भी होता है। कई सालों से हम लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सर हमारा ये बर्बाद हो रहा है, आप देखिए। हमारा राष्ट्र संपदा वन विभाग कट रहा था, हमने जंगल वालों से डीओपो तक का संदेशा दिया कि ये जंगल कट रहा है, लेकिन आज तक कभी भी डीओपो तक आया नहीं। अधिकारी वन विभाग वाले कहते हैं हमारा क्या है, हमें तो पैसा मिल रहा है, ज़मीन कट रहा है, कटने दो। उसके बाद में हम गुहार लगाने के बावजूद भी हमारा इस साल 250 एकड़ ज़मीन कट गई। 50-55 से ज़्यादा परिवारों को ज़मीन कट गई, आज बेघर हो गया है। हमारा कुछ भी नहीं रहेगा, ना हम घर का रहे ना घाट का। इस साल 13 बार हमारा गांव में बाढ़ आया। हम जब बाढ़ आता है तो हम लोगों को खाने पीने के बहुत दिक्कत होती है। और जो है हमारे यहाँ पे ना सरकारी हॉस्पिटल है, ना पशु चिकित्सालय है, कुछ नहीं है। हम तो कहीं के नहीं रहे। कुल मिला के जो भूख हड़ताल है, मैं कहने को मतलब मेरी ज़मीन से जो है अभी नदी बह रही है। मैं क्या कहूँ, मेरे से अपने आप से नहीं आ रहा। मैं यहाँ से अगर चले जाऊँगा तो मैं अपने, ये मेरा बच्चा है, आप देख सकते हैं, संदीप सरकार है, मैं इसको लेके कहाँ जाऊँगा बताइए। बांग्लादेश से विस्थापित होकर मेरे पिताजी आए थे, मेरे दादाजी आए थे, अब उनके ज़मीन जायदाद कुछ नहीं बचे यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए बहुत परेशानी होती है, जैसे पढ़ाई हो, रहना हो या हमें कोई कोर्स करना हो। यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है, ना स्कूल है और कुछ लोग इसीलिए पढ़ाई भी नहीं कर सकते। हमारे गांव में जो इंटर कॉलेज आया हुआ था जिसकी नींव भी पड़ गई थी, लेकिन राजनीति के चलते, कुछ लोगों के चलते यहाँ से इंटर कॉलेज भी हटा दिया गया। आजकल लड़कियाँ लड़कों से भी ज़्यादा आगे हैं, तो जब वो देखते होंगे फ़ोन में या फिर बाहर टीवी में, तो उनको भी ऐसा लगता होगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, बट वही चीज़ हो जाती है कि सुविधा उपलब्ध नहीं है। चंदिया हजारा की दिक्कतें बेशुमार हैं। लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं
और एक आश की उम्मीद में तंबू लगाकर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन क्या कोई सरकारी फरमान उनकी तकलीफों पर मरहम लगा पाएगा, ये देखना बाकी है। बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। आप अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।